नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से आप अपना ख्याल भी रख रहे हो। तो आज मैं बात करूँगी 5-5 पोर्टल की। और 5-5 पोर्टल की एनर्जी एक्चुअली जो रहने वाली है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हर एक सोल जो महसूस कर पा रहे होंगे, जो समझ पा रहे होंगे, जो रियलाइजेशन कर पा रहे होंगे, वो ये है कि बहुत ज़्यादा सोल ट्रिगरिंग और सोल पर्जिंग का सिचुएशन है इस टाइम पीरियड पे। क्योंकि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि कर्मा बहुत ही ज़्यादा पिक पॉइंट पे है, साथ ही साथ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का मिश्रण चल रहा है इस टाइम पे। उतने ही ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में है और उससे भी कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी भी उतनी ही चरम सीमा पे है। सो इस टाइम पे जो है ना, मैनिफेस्टेशन का इफ़ेक्ट आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा होगा। बहुत सारे लोगों को देखो, यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। एक तरह के फर्स्ट सोल तो ऐसे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिन सारे डीएम और डीएफ की, ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है या फिर जो मैं कह रही हूँ उस बेसिस पे भी हो सकती है। तो एक तरह के सोल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो कर्मा पिक पॉइंट पे है और बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी से, नेगेटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, आप सोच कुछ रहे हो, आप चाह कुछ रहे हो, बट आपके साथ हो कुछ और ही रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है ये उन लोगों के साथ है जो या तो इनमें वो सोल आते हैं जो जिनकी अवेकनिंग अभी अभी हुई है, या फिर जिनकी अवेकनिंग बहुत वक्त से होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप के ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस सिचुएशन में है, लो वाइब से ऑपरेट कर रहे हैं। कभी एकदम हाई हो जाना, कभी एकदम लो हो जाना, कभी एकदम नेगेटिविटी में चले जाना, कभी एकदम पॉजिटिविटी में रहना, ऐसे सोल भी हैं। या तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें कि आप मतलब डीएफ तो लो हाई वाइब्स में है, डीएफ ने अपने आप के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, डीएफ हाई वाइब्स में है, लेकिन उनके डीएम जो है वो उनके कर्मा बैगेजेस अभी तक हील नहीं हुए हैं और डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में है, जहाँ पे उनके डीएम की सोल पर्जिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी डीएम की बहुत सारे डीएम जो टीएफ हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में है। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो डीएफ हैं उनमें अभी डीएम की पूरी तरीके से अवेकनिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ, डीएम की सोल पर्जिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और जो है कि उनको उनके कर्मा बैगेजेस ये बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे हैं। और इसमें से ऐसा भी हो रहा है बहुत सारे डीएफ के साथ कि आपके डीएम अगर बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में है और अब तक आपने मतलब आपके डीएम ने अपने आप के ऊपर कोई काम नहीं किया है, या फिर आपको पूरी तरीके से टीएफ जर्नी का पता ही नहीं था, या फिर आपके डीएम के साथ अगर आप का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा होगा, या सोल लेवल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा होगा और पूरी तरीके से आपने अपने डीएम को अगर फॉरगिव नहीं किया था, या फिर आप लोगों में बनी नहीं, किसी कारण से आप लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं था, या कुछ ना कुछ अगर आप लोगों के साथ गैपिंग थी, तो ऐसे में क्या हो रहा है, डीएम की सोल पर्जिंग हो रही है। डीएम बहुत ज़्यादा कर्मा के पिक पॉइंट पे हैं और डीएम जो है इस टाइम पीरियड पे लो वाइब्स में है।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर है। मतलब या तो कह लो कि वो अपने अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, या फिर जो है कुछ कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ कर्मा सर्कल के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं और पूरी तरीके से अपने आप को उस चक्रव्यूह से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में वो डीएफ, उनकी डीएफ भी जो है, जो सोल लेवल पे उनकी डीएफ है, ऐसे में वो भी, उसकी सोल भी ट्रिगर हो रही है। अगर डीएफ डिसबैलेंस इस टाइम पे हो रही है तो अपने डीएम के वजह से हो रही है, क्योंकि उन कहीं ना कहीं अगर डीएम का सोल पर्जिंग हो रहा है, डीएम के अगर ट्रिगर हो रहे हैं और डीएम अगर लो वाइब्स में जा रहे हैं, या फिर उनकी जो है हेल्थ अगर लो वाइब्स में जा रही है, या मेंटलिटी वो लो वाइब्स में जा रहे हैं, तो वो ट्रिगर, वो सोल पर्जिंग और वो सोल ट्रिगर डीएफ को भी मिल रहा है। और ऐसे में डीएफ अपने वजह से नहीं, बट डीएम के वजह से जो है वो ट्रिगर होकर लो वाइब्स में जा रहे हैं। एक तरह की डीएफ जो है वो, मतलब एक तरह की जो डीएफ और डीएम की कैटेगरी है वो ये है। तो ऐसे में गाइडेंस ये आती है कि आप लोगों को बहुत सचेत और बहुत संभल के रहना है, और अपने आप के ऊपर काम करना है, और अपने आप को हील करना है। लेकिन साथ ही साथ अपने डीएम मतलब आपके डीएम जो ट्रिगर कर रहे हैं, या आपके डीएम जो आपको मिरर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि वो कमियां या फिर वो खामियां मेरे अंदर कहाँ है, और मैं कहाँ सोल लेवल पर अपने डीएम से अलग हूँ, या फिर मैंने कहाँ उनको खुद से अलग करके रखा है। और ऐसे में आपको मिरर करते हुए डीएम लो वाइब्स में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने आप के शैडोज़ के ऊपर काम करना है, और अपने आप के कर्मा बैगेजेस के ऊपर काम करना है। जो आपको सोल पर्जिंग और सोल ट्रिगर मिल रही है, जो जिस किसी भी चीज़ को आपने आज तक अनदेखा किया है, अब आपको उस लेवल पे, उस सिचुएशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपकी जो डिस्टेंस है वो हील हो जाएंगी, और फिर आप धीरे धीरे करके आपके डीएम की एनर्जी भी आपके साथ आ जाएगी। ये इसलिए मैं आप लोगों को अवगत करा रही हूँ, बिकॉज़ एक सोल भी, जैसे मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया था और लास्ट मैंने वार्निंग भी दिया था कि अगर एक सोल भी लो वाइब्स में जाती है तो आपके सोल को भी वो खींचेगी, ठीक है। और एक्चुअली 5/5 पोर्टल की एनर्जी मैं अपडेट ही नहीं करने वाली थी, बिकॉज़ मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा कुछ अर्जेंसी है इसमें बताने के लिए। लेकिन आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए कि मैम ये ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, यूनियन है, ये है, वो है, बट कुछ पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा है, मैं इतनी लो वाइब्स में हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ। तो भर के मैसेजेस आने की वजह से मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को जवाब तो देना पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वो में ही नहीं थी, एनर्जी में ही नहीं थी कि मैं 5/5 पोर्टल की एनर्जी अपडेट करूँगी। बट मैं तो आराम से बैठ के ना अब 20 मई का वेट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है कि 7th डायमेंशन के पोर्टल 20 मई को ओपन होने वाले हैं। सो अभी 19 मई तक, ठीक है, एनर्जीज़ ऐसी ही रहेगी, डिसबैलेंस्ड रहना, रोना धोना, ये वो चलने वाला है। कभी लो, कभी हाई, कभी ये, कभी वो, खींच के सोल को कर्मा बैगेजेस के अंडर पकड़ना, जकड़ना, ये सब कुछ चलने वाला है। तो इसीलिए मैं नहीं थी उस मूड में। बट जो यूनियन वगैरह की बातें कही जा रही हैं, सो हाँ, किसी किसी के कॉल्स तो आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है, बट यूनियन एक्चुअली 5/5 की पोर्टल में नहीं है। 19 मई तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो मैं 20 मई को जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं बताऊँगी कि हाँ 7th डायमेंशन में जब सोल्स जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा। सो स्टिल आई एम वेटिंग उस वीडियो के लिए, ठीक है। सो अभी जो आप लोगों को, और जो दूसरी तरह की जो सोल है, जिसके
जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि एक्चुअली आपने अपने आप के ऊपर बहुत सारे काम कर लिए हैं। अब डजेंट मैटर कि आप अपने डीएम से मिले हो, नहीं मिले हो, आप सेपरेशन में हो, आप यूनियन में हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी अपने डीएम से ज़्यादा आपकी खुद की हीलिंग के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम का कर्मा बैगेजेस उनको बहुत हद तक खुद ही हील करना होता है। एक टाइम जोन के बाद ऐसा टाइम आता है जब डीएफ पूरी तरीके से उनकी हेल्प और सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे पहले डीएफ को उस हाई वाइब्स तक पहुंचना होता है कि वो इस काबिल बन सके कि डीएम की हेल्प कर सके, तभी वो डीएम के कर्मा को भी जो है वो हील कर पाती हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हैं। ठीक है, सो इसके लिए जो लोग अपने आप के ऊपर, ख़ास करके डीएफ अपने आप के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हो और काफ़ी आप सरेंडर जोन में हो और पूरी तरीके से आप बैलेंस्ड हो, और छोटी छोटी सी बातें अगर आपको डिसबैलेंस नहीं कर रही है और ना ही करती हैं, अगर कोई भी डिवाइन टेस्ट आ रहा है तो आप उसको इजीली समझ जा रहे हो और आप उसको हील कर ले रहे हो, आप पूरी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइन हो चुके हो, पूरी तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हो, अपने चैनलिंग या अपने डाउनलोडिंग को पूरी तरीके से समझ पा रहे हो, अगर आप इस एनर्जी में हो। अब ये बात फिर आप लोग मत पूछना कि मैम मैं मैरिड हूँ या फिर मैं तो अपने डीएम से मिली ही नहीं हूँ, मैं तो सेपरेशन में हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ, सिर्फ आपकी एनर्जी डिकोड करके बता रही हूँ। देखो, टीएफ जर्नी में कभी भी सेपरेशन नहीं होता, ठीक है, सेपरेशन एक मिथ है, तो उस चक्कर में तो रहना ही नहीं है कि मैम मैं सेपरेशन में हूँ। ठीक है, सेपरेशन आप अपने सोल लेवल पे होते हो, 3D में सेपरेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर आप अपने सोल लेवल पे अपने डीएम से सेपरेट हो तो हाँ, वो सेपरेशन आपको 3D में दिखेगी। अगर आप अपने सोल लेवल पे यूनियन में हो तो आप जो है 3D में कभी भी सेपरेशन घटित नहीं हो सकता है, यूनियन में ही ऑलवेज रहोगे। ठीक है, तो ये कमियां जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमारे अंदर, हमारी एनर्जीज़ में होती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, आपके बाहर कुछ भी नहीं है। आपके डीएम जो आपको दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक मिररिंग है। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर काम कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो अभी जो डीएफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है और पूरी तरीके से खुद को प्रेरित कर चुकी हैं, खुद को तैयार कर चुकी हैं कि वो 7th डायमेंशन में प्रवेश करने के काबिल बन चुकी हैं, तो ऐसे में आप की सोल कहीं ना कहीं अपने डीएम को भी प्रेरित कर रही है और उनको तैयार कर रही है, क्योंकि अकेले सोल नहीं जा सकता है। वो अपने कोई भी 7th डायमेंशन में कभी भी टीएफ अकेले नहीं प्रवेश करेगी, वो चाहे डीएम से मिली है नहीं मिली है। अगर ऐसे सोल 5th डायमेंशन या 7th डायमेंशन में प्रवेश करने वाली है तो उसके साथ साथ उसके डीएम इस दुनिया में कहीं भी रहे, उसके साथ साथ ही 7th डायमेंशन में प्रवेश करेंगे। फिर ये मत सोचना आप कि मेरी तो अभी तक यूनियन नहीं हुई है, मैं तो अभी मिली तक नहीं हूँ अपने डीएम से। लेकिन हाँ, ऐसे सोल को काफ़ी हद तक जो है वो थोड़े से बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी जो है पास्ट लाइफ का जो कार्मिक ट्रिगर चल रहा है, पास्ट लाइफ के जो भी अभी कर्मा बैगेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे हैं और साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे है। तो ऐसे में आप या आपके डीएम दोनों में से कोई एक पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि तीर के नोक पे हो, नेगेटिव एनर्जीज़ के तीर के नोक पे हो और आपकी सोल को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, आपसे कोई भी मतलब कुछ भी गलत कुछ करवाने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हर एक दिन डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, हर एक दिन डिवाइन टेस्ट हो रहा है और उस डिवाइन टेस्ट के दौरान बहुत सारे सोल समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये डिवाइन टेस्ट है या फिर था, और वो गलती कर दे रहे हैं। और जैसे ही वो मिस्टेक हो रहा है
तो सोल के साथ ये हो रहा है कि फट से उसकी सोल जो है एकदम से पेन में जा रही है, डीप पेन में जा रही है, क्योंकि अगर आप डिवाइन टेस्ट को पार नहीं कर पा रहे हो, सोल लेवल पे अगर आप हार रहे हो तो एकदम से डीप पेन में जा रहे हो और वो फिर सोल ट्रिगर हो रही है, फिर पर्जिंग हो रहा है, फिर रोना धोना ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, और फिर थोड़ी देर के बाद आप फिर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ जो है आपके डीएम भी कई बार जो है आपको मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ का सोर्स बन रहे हैं, और आपके सोल को, जो लोग भी हाई वाइब्स में हो, तो आप स्रोत मतलब आपके डीएम स्रोत बन रहे हैं एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज़ का, और आपके सोल को खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि आप 7th डायमेंशन में प्रवेश ना कर सको और आप लो वाइब्स से मैं किसी तरीके से उस नेगेटिव एनर्जीज़ के चक्रव्यूह में फंस जाओ, क्योंकि ना चाहते हुए भी डीएम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां उनसे करवाई जा रही है, जिसके वजह से कर्मा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं सोल का। ठीक है, आप दोनों के सोल का, आप दोनों के जो डिवाइन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसका, या तो फिर आप दोनों के बीच के जो पास्ट लाइफ के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, उस पैटर्न का रिपीटेशन कर्मा बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं इनडायरेक्टली बहुत कुछ बता रही हूँ, समझने वाले बहुत हद तक इस चैनलिंग को समझ जाएंगे, जो उस लेवल तक पहुँच गए हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे, और जो उस लेवल तक नहीं आए हैं तो फिर आप लोग देखो कि आप फर्स्ट कैटेगरी के डीएफ और डीएम हो। सो उस बेसिस पे अपने आप को हील कीजिए, काम कीजिए, प्रेरित रहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे एकदम से सोल का पर्जिंग होना, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे चक्रास घूम रहे हैं, स्पाइन में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रह रहा है, बालों का झड़ना, पैरों में इस टाइम पीरियड पे पैरों में माशाअल्लाह बहुत 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 ज़्यादा पेन है, लेग पेन है, ठीक है, जॉइंट पेन है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि टीएफ जर्नी में जो स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है, वो स्टेप नहीं ले पा रहे हो। हाँ, एक बात और देखना कि अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डीएम से मिले हो, नहीं मिले हो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कंसल्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी तक ट्रू पार्टनर उनको मिले ही नहीं हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, अगर आपके राइट लेग में पेन है, ये बात मैं फीमेल के लिए कह रही हूँ, अगर आपके राइट लेग में पेन है देन आप ये समझ लेना कि मेरे डीएम को कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है और वो स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपके लेफ़्ट लेग में पेन है, डीएफ मतलब गर्ल्स के लिए, तो आप ये समझना कि ये आपके खुद के पेन को दर्शा रहा है और आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, जो आपको बहुत वक्त से हो सकता है बताया जा रहा हो, जो आपका इंट्यूशन कह रहा हो या आपको करने की ज़रूरत है, बट आपने कहीं ना कहीं खुद को स्टक रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके डीएम के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा टांगों में पेन है, या फिर पैरों में पेन है, फुट में पेन है, लेग पेन है, नी पेन है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है। ठीक है, तो पूरी तरीके से लेग पेन की बात करूं तो अगर एक डीएम को अगर उसके राइट लेग में पेन है तो ये आपके खुद के लिए है। आप समझिए, आप देखिए कि आप क्या स्टेप नहीं ले रहे हो जो आपको लेने की ज़रूरत है, जो इनर कॉन्शियस लेवल पे आपकी इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं आप उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, या फिर अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, या आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपको ऐसा इंट्यूशन लेवल पे कहा जा रहा है बट आप नहीं कर रहे हो, आपको स्टेप नहीं ले रहे हो, तो आपको राइट लेग में पेन रहेगी। और अगर आपके लेफ़्ट लेग में सूजन है या पेन है तो फिर वो आपके डीएफ के लिए है कि आपकी डीएफ स्टेप नहीं ले रही है, इस वजह से है। ठीक है, सो आप लोग अपने डिकोड कर सकते हो अपने सिचुएशन को और इसके साथ साथ आपकी जर्नी को भी।
इसके अलावा जो है नाखूनों में दर्द होना, नाखूनों का जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट होना, या तो पेन होना, टूट जाना, या फिर कुछ सूजन हो जाना, बालों का झड़ना, कॉन्स्टिपेशन होना या लूज मोशन होना, ठीक है। इसके अलावा बैक पेन होना और स्पाइन पेन, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे ट्रिगर दे रहा है। और इसके साथ ही साथ मेंटल प्रॉब्लम होना, मतलब मेंटली तो पूरे तरीके से हिला दिया गया है टीएफ को, पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना, मतलब जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा हो, और कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, मतलब मेंटल डिसऑर्डर होना, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन अभी इस टाइम पीरियड पे चल रही है, और ख़ास करके इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे नेगेटिव डाउनलोडिंग्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव इंट्यूशंस भी आ रहे हैं। आप जो करना चाहते हो आपको रोका जा रहा है, आप जो कुछ पॉजिटिव अगर कुछ डिसाइड कर रहे हो, करने के लिए कोशिश कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो खुद को, तो उसके लिए रोका जा रहा है। आपको गलत चैनलिंग या गलत डाउनलोडिंग दी जा रही है, या फिर आप को पूरी तरीके से जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इस टाइम पीरियड पे ये सब कुछ हो रहा है, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा सचेत रहने की हम सभी को ज़रूरत है। बिकॉज़ 19 मई तक, मतलब 19 मई तक अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पिक पॉइंट पे होंगी, और बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो हैं वो असर करेंगी। सो इसके लिए इस टाइम पीरियड पे अभी थोड़ा सचेत रहिए, थोड़ा ध्यान से रहिए, बी केयरफुल। और बाद बाकी मैं बहुत जल्द, अब 20 मई का हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मुझे पता है। सो उसके लिए भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगी चैनल पे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।